दोस्तों नमस्कार। हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल। आइए आज आपको गोरखपुर की बड़ी खबरों से अवगत कराते हैं। स्नातक परा स्नातक में प्रवेश की काउंसलिंग आज से। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 20 तक पूरी हो जाएगी प्रवेश प्रक्रिया। प्रथम चरण के छूटे हुए अभ्यर्थियों का भी लिया जाएगा प्रवेश। शीघ्र शुरू हो जाएगा कक्षाओं का संचालन। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र में एसटीएफ दरोगा बंद व्यापारी को लूट लिया। एसटीएफ का दरोगा बंद दो बदमाशों ने सिद्धार्थनगर के किराना व्यापारी से गोरखपुर में कोतवाली थाना के पास ही रविवार दोपहर 80,000 रुपये लूट लिए। व्यापारी को जब तक इसकी जानकारी हुई और उसने शोर मचाया तब तक दोनों बाइक से फरार हो गए। पास के दुकानों के सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार बदमाश कैद हो गए हैं। पुलिस की 4 टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। दरोगा की प्रताड़ना से तंग सहाना ने की थी खुदकुशी। जिला महिला अस्पताल की आउटसोर्सिंग कर्मचारी सहाना निशा ने क्षेत्रीय अभिसूचना इकाई में तैनात दरोगा की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की थी। रविवार को कोतवाली थाने पहुंचे स्वजन ने एसपी सिटी और सीओ कोतवाली को बताया कि शादीशुदा होने के बाद भी दरोगा राजेंद्र सिंह ने सहाना को जबरन अपने पास रखा था। कई बार उसकी शादी की बात चली लेकिन दरोगा ने होने नहीं दिया। 10 माह का बच्चा भी उसी दरोगा का है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित हिरासत में है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। स्टोर से नहीं निकली कूड़ा गाड़ियां, सड़कें गंदी। उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला और बेतियाहाता पार्षद विश्वजीत सिंह सोनू के बीच डस्टबिन को लेकर हुए विवाद प्रकरण में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्यों के बहिष्कार का मिलाजुला असर दिखा। महवा स्टोर से कूड़ा गाड़ियां नहीं निकली लेकिन वार्डों के अंदर सफाई कार्य समान रूप से चला। सपा पार्षद सफाई व्यवस्था को लेकर अपने अपने वार्डों में विशेष रूप से सक्रिय रहे। मर्चची हाउस 100 के पास घूम रहे थे नेवले। हंगामा। परिजनों के हंगामे के बाद नेवले और छछूंदर को भगाया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखे 100 पर खतरा मंडरा रहा है। चूहे, छछूंदर या नेवले 100 को कुतर सकते हैं। रविवार को मर्चरी हाउस में 100 रखने पहुंचे परिजनों ने दूसरे 100 के पास नेवले को देखकर हंगामा मचाया। परिजनों ने हंगामे के बाद कर्मचारियों ने मर्चरी हाउस से नेवले के साथ ही छछूंदर को भगाया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सफरनामा। यूपी में अभी वाराणसी और लखनऊ से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा है। अब यह सुविधा कुशीनगर में भी मिलने लगेगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे प्रदेश में सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर एवं चौड़ाई 45 मीटर है। इसके रनवे की क्षमता 4 आगमन 4 प्रस्थान फ्लाइट प्रति घंटा है। एयरपोर्ट पर रात में उड़ान के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी अंतरिम पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग 3600 वर्ग मीटर है। इसकी पीक ओवर पैसेंजर क्षमता 300 है। जेईई एडवांस में बजा शहर की मेधा का डंका। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम आया तो उसका प्रभाव गोरखपुर में देखने को मिला। परिणाम की सूची में बड़ी संख्या में यहाँ की मेधा भी चमकती दिखी। अनुभव श्रीवास्तव को ऑल इंडिया स्तर पर 498वीं तथा विवेक गुप्ता को 595वीं रैंक हासिल हुई है। युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। गोरखनाथ क्षेत्र में पिता के साथ किराए के कमरे में रहने वाले युवक ने रविवार की दोपहर में चाकू से हाथ की नस काटने के बाद फंदे से लटक कर जान दे दी। दोपहर में गांव से लौटे पिता ने दरवाजा न खुलने पर पड़ोस में रहने वाले युवकों को बुलाया। उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो घटना की जानकारी हुई। सड़क किनारे मिला दुकानदार का शव, हत्या की आशंका। चौरी चौरा में रविवार की सुबह मुंडेरी गाँव के पास सड़क किनारे दुकानदार का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान होने की वजह से हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। शव के पास ही स्कूटी खड़ी थी। नगर पंचायत मुंडेराबाद के वार्ड नंबर 11 निवासी सुनील जायसवाल किराना के बड़े व्यापारी थे। लुका छिपी के खेल में जनरेटर के तार से चिपका बालक मौत। गोला थाना क्षेत्र के डेहरा बिहार गांव में जनरेटर से निकला तार हाथ में चिपकने से 11 वर्षीय अंकित की मौत हो गई। वह जनरेटर के पास बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। काव्य समृद्धि से विस्तार लेती है संस्कृति। काव्य संग्रह यादों के मिश्री सा घुल जाने दो का लोकार्पण करते साहित्यकार वेद प्रकाश सिंह ने किया। साहित्य मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुभव को शब्द में पिरोने वाला ही साहित्यकार होता है। डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता चिकित्सक होने के बावजूद साहित्यकार होने की इस परिभाषा खरी उतरी। काव्य संग्रह यादों की मिश्री का घुल जाने दो में उसके जीवन का अनुभव बेहद खूबसूरती से उतरा है। दरअसल काव्य की समृद्धि से ही संस्कृत विस्तार लेती है। यह बातें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त ने काव्य संग्रह का लोकार्पण करने के बाद कही। इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।
हम मिलते हैं अगले बुलेटिन में। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक को फॉलो लाइक करें।